संदीपन सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीपन सर, अगर आपसे मैं हाइलाइट्स के बारे में बोलूं तो आप सम अप कैसे करोगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मच एंटिसिपेटेड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रोहित शर्मा की, स्पेशली जो पैट कमिंस की तरफ से आज रेवलेशंस हुई, उन्होंने कंफर्मेशन दे दी, हाँ भाई हमारी तरफ से तो स्कॉट बोल्डलैंड खेलेंगे, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों पे कंफर्मेशन दी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसे कैसे सम अप आप करेंगे? अभी ऑडिबल संदीपन सर? नेटवर्क का कुछ इशू है क्या? शायद उनका फ्रीज हो गया है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, दोबारा कनेक्ट करेंगे। लेकिन वही चीज है जो मेरे को जो एक चीज और लगती है ना, जो आपने ऑब्वियसली संदीपन सर से भी पूछा कि सबसे बड़ा एक तरीके से मैसेज इसमें से निकल कर के आया। लेकिन हाँ, जैसे हमने भी पिछली बार जो है अपनी टीम पहले ही अनाउंस कर दी थी, आपको याद हो कि हमने भी अपनी टीम को पहले ही अनाउंस कर दिया था, और उसके बाद कहीं ना कहीं हम कंडीशंस देख रहे थे कि यार कंडीशंस के लिहाज से तो हमने कहीं कोई गलती नहीं कर दी है। लेकिन यहाँ पर मुझे वही लगता है कि रोहित शर्मा शायद अगर रुके हैं इस चीज को लेकर के कि भाई हम टीम अनाउंस नहीं करेंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं ये जरूर देखोगे कि भाई वो टीम अनाउंस ना करने के पीछे एक बड़ी वजह ये है कि आप कंटिन्यूअस कंडीशंस में चेंज देख रहे हो, और वो चेंज अगर लगातार आपको इसी तरीके से होता हुआ दिखता है तो फिर अच्छा है कि भाई आप मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले अपनी एक फाइनल टीम दो, जो आपका बेस्ट पॉसिबल मूव कहीं ना कहीं हो सकता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को उस तरीके से देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया की तो यार बेस्ट लाइनअप ही है वो, कहीं ना कहीं अगर मेरे ख्याल से कौन है वहां पे, टॉड मर्फी है ना उनके पास एक स्पिनर, और जी टॉड मर्फी को लाकर वो मेरे ख्याल से अपने आप को कमजोरी करेंगे, क्योंकि स्कॉट बोलैंड या फिर अगर वो एक बॉलर और बढ़ाना चाहते थे तो वो स्कॉट बोलैंड ही होते। तो उनका आज टीम घोषित करना समझ में आता है, लेकिन हमारा, क्योंकि हमें या तो अश्विन को बिठाना पड़ेगा या ठाकुर साहब को बिठाना पड़ेगा, तो हमारे लिए दोनों ही बॉलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आप आज अगर यहाँ पर संदीपन सर जुड़ गए, सर सबसे बड़ा टेक अवे क्या लगा और बॉडी लैंग्वेज कैसी थी रोहित शर्मा की? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एज यूजुअल जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड लाइंस में ही था। उन्होंने कुछ रिवील नहीं किया कंडीशन के बारे में, वो मतलब अपने जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी रिवील नहीं किया। इनफैक्ट ये बताएं कि यहाँ पर ओवल का जो कंडीशन है वो चेंज होता रहता है, कि डे 1 में एक कंडीशन होगा, डे 2 में एक और कंडीशन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो विकेट है ये अकॉर्डिंग टू रोहित शर्मा ये बहुत चेंज होता रहता है जैसे ही मैच गुजरता है। तो उनको बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अश्विन, अगर आप अश्विन जैसे क्वालिटी प्लेयर को टीम में नहीं ले रहे हो तो ये कितना बड़ा नुकसान इंडिया के लिए हो सकता है। तो उसी क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने बताया कि यहाँ के ओवर, मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं अश्विन को नहीं खिला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के कंडीशन चेंज होते रहते हैं, तो ही इज ऑल्सो इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, ऑल 15 प्लेयर्स आर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली उन्होंने कुछ रिवील तो नहीं किया है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वो भी अनश्योर है अबाउट दिस कंडीशंस, क्योंकि देखिए 10:30 लोकल टाइम पे स्टार्ट है मैच, तो 10:30 इज अर्ली स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर जनरली जो टेस्ट मैचेस होते हैं वो 11 बजे शुरू होते हैं। और देखिए सुबह थोड़ा सा जो क्लाउड कवर रहता है, यहाँ पर बॉल बहुत मूव कर सकता है। तो मेरा भी एक क्वेश्चन था, हालांकि मैंने वहां पर थोड़ा सा, मेरे से भी एक गलती हुआ। शुभमन गिल ने यहाँ पर 2 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, तो ओवल में वो पहली बार खेलेंगे, तो मैं वो पूछना चाहता कि ओवल या लॉर्ड्स में जब खेलते हो तो एक अलग सा वो ये रहता है, कोई भी बैट्समैन, और इंग्लैंड आपको पता है कि ओपनर्स के लिए सबसे ज्यादा टफ कंडीशन माना जाता है। तो शुभमन गिल जैसे इंडिया में आईपीएल में बैटिंग कर रहे थे, उनके लिए वो चेंज ओवर टाइम कैसा होगा, ये मैं क्वेश्चन पूछना चाहता था। रोहित शर्मा जो ऐसे कंडीशन में एज एन ओपनर खेल चुके हैं, यहाँ पर 100 है उनके रोहित शर्मा के, तो एज ए सीनियर, एज एन फेलो ओपनिंग पार्टनर उनका एडवाइस क्या होगा? तो रोहित शर्मा ने, यही क्वेश्चन मैं पूछा उनको, तो रोहित शर्मा ने वो बताया कि शुभमन अभी जैसे खेल रहा है उनको कोई एडवाइस की जरूरत नहीं, ही जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट हिज स्किल्स। तो बिल्कुल सर, शुभमन गिल ने एक्चुअली वहां पर WTC फाइनल भी खेला था, और हम सबको याद है कि WTC फाइनल भी खेला था लास्ट ईयर बर्मिंघम में भी खेले थे। यस, 5th टेस्ट, वन ऑफ टेस्ट जो हमारा पिछले साल हुआ, वहां पर भी वन ऑफ टेस्ट खेले थे। लेकिन देखिए ये कंडीशंस डिफरेंट, क्योंकि बर्मिंघम में जब मैचेस हुए थे वो 11 बजे शुरू हुआ था बर्मिंघम का मैच, तो वहां पर अर्ली स्टार्ट नहीं था। लेकिन ये जो अर्ली स्टार्ट है और ये जो कंडीशन है, यहाँ पर एज एन ओपनर बहुत आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। और पिच में भी पहले जो 2-3 दिन, हाँ बोलिए संदीपन सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो उन्होंने वो जवाब दिया कि बार बार हमें ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, was he angry at that point of time? थोड़ा गुस्से में लगे आपको? क्योंकि ऐसा लगा कि देखिए वो क्वेश्चन
कल भी राहुल द्रविड़ को वैसा ही एक लाइन पे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने 10 साल से आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता है, आज भी वो क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑब्वियसली प्लेयर के मन में तो होता ही है कि प्लेयर, जो रोहित शर्मा ने कहा कि प्लेयर तो हमें पता है कि हमने क्या जीता है और क्या नहीं जीता है। तो आप बेसिकली वो कहना ये चाहते थे कि आप हमको बार बार रिमाइंड ये मत किया कीजिए कि हम क्या जीते हैं क्या नहीं जीते हैं। हम वी आर ऑल फोकस्ड, वी आर ऑल प्रोफेशनल्स, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप वो बार बार हमें रिमाइंड मत कीजिए। बेसिकली वो कहना चाहते थे, लेकिन वो उसने उसको डिप्लोमेटिकली प्रेजेंट किया। सर कोई सवाल उस चीज को लेकर नहीं पूछा गया वहां पर कि आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ गई ऑलमोस्ट एक कंफर्मेशन, एक उनकी जो 11 है जो ऑलमोस्ट अब ऑफिशियल होना तय है, वो कॉम्बिनेशन में बस एक ही था कि आप उसको आप फिल इन कर दे कि भाई वहां पर स्कॉट बॉलैंड होंगे, माइकल नीसर होंगे, तो वहां पर भी क्लैरिफिकेशन आ गई। उस चीज को लेकर कुछ पूछा गया रोहित शर्मा से, उस पर कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने, या पूछा ही नहीं गया सवाल किया ऑस्ट्रेलियन लाइनअप को आप किस तरीके से देखते हैं, कौन आपको लगता है कि ज्यादा आपके लिए एक थ्रेटनिंग फैक्टर होगा वहां पर? नहीं, उस हिसाब से कुछ पूछा नहीं गया। देखिए ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्सपेक्टेड था, क्योंकि स्कॉट बॉलैंड जो है उनके लास्ट, अगर आप, मैं जो कल भी कह रहा था कि लास्ट जो सीजन रहा उनका, उसमें स्कॉट बॉलैंड उनके बेस्ट बॉलर रहे हैं। स्कॉट बॉलैंड अगर आप देखें तो मिचेल स्टार्क इससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका। तो ऑब्वियसली स्कॉट बॉलैंड तो इस टीम में, इनफैक्ट मैं किसी ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट से बात कर रहा था जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को क्लोजली कवर करते हैं, वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर हेजलवुड फिट भी होता, शायद हेजलवुड के फॉर्म की वजह से उनको ना पिक करके स्कॉट बॉलैंड को पिक किया जाता। ऐसा भी हो सकता था, क्योंकि हेजलवुड को ये लोग एसेस के लिए भी थोड़ा प्रिजर्व कर रहे हैं। तो जो भी है, अभी स्कॉट बॉलैंड तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान है टीम अनाउंस कर देना, क्योंकि उनके पास 3 फास्ट बॉलर हैं, कैमरून ग्रीन है, उनके पास एक नेथन लायन है, तो वो उनके लिए आसान है। इंडिया के लिए मुश्किल, पहले तो ये मुश्किल है कि उमेश यादव का फिटनेस। उमेश यादव ने कल आए नहीं वो प्रैक्टिस सेशन में, और आज हालांकि आज बाय द वे ही इज हियर नाउ, उमेश यादव इज हियर। तो आज मैं अभी आपसे आपका लाइव खत्म करके मैं अंदर जाके देखूंगा कि उमेश यादव का क्या चल रहा है, फिटनेस ड्रिल चल रहा है या बॉलिंग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मैं आई विल डेफिनेटली लेट यू गाइज नो। बट ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया के लिए उमेश यादव का फिटनेस, और थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है ना, जो माहौल से मुझे लग रहा है, जो प्लेयर के ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें होते हैं, ये सब लग रहा है जो दे आर ऑल्सो अनश्योर, क्योंकि जून में ओवल में, इससे पहले ओवल के 143 इयर्स की हिस्ट्री में जून के पहले सत्र में कभी भी टेस्ट मैच नहीं खेला गया था। रोहित ने एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर कहा रोहित ने कहा कि एक यहाँ पर वो रिसेंट जो यहाँ पर काउंटी मैचेस हुए हैं, काउंटी चैंपियनशिप के मैचेस हुए इस सीजन, वो मैचेस रोहित शर्मा देख रहे थे, टीम मैनेजमेंट ने देखा है, और उनसे थोड़ा उस मैच को देख के थोड़ा सा आइडिया करने की कोशिश किया कि ऐसे कंडीशन में व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। ओके, अच्छा संदीपन सर, इसमें ये भी एक चीज बताइए। तो जो मैं बेसिकली इसी काउंटी चैंपियनशिप का मैच का मैं रिफर कर रहा था कल शायद लाइव में आपको, कि लैंकाशायर सारे के साथ लैंकाशायर का मैच हुआ था यहाँ पर, तो मैं कल इसी मैचेस का रेफर कर रहा था। संदीपन सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कहीं ये हमारे लिए, मतलब आपको लग तो नहीं रहा है कि एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा कि वी आर वेरी अनश्योर अबाउट द कंडीशंस? क्या आपको भी लग रहा है कि विकेट और वेदर वहां पे लगातार बदल रहा है, चेंज हो रहा है, और इस वजह से हमें लास्ट मोमेंट पे, ठीक है ये चीज एक सही चीज है कि हम पिछली बार की तरह, अगर कोई कहता है कि भाई पिछली बार शायद हमने गलती कर दी कि अनाउंस टीम पहले कर दी, फिर पूरी रात बारिश होती रही, फिर पूरी सुबह बारिश होती रही, दो दिन अलग अलग सेशंस हमें गंवाने भी पड़े, उस समय पे हमें समझ में आ गया कि भाई ठीक है, अगर लास्ट मोमेंट पे टीम देते हैं तो बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर आपको लग रहा है कि इज इट अ नेगेटिव पॉइंट कि यार हम लास्ट मिनट तक भी अनश्योरिटी के साथ ही अपनी टीम अनाउंस करेंगे? मैं नेगेटिव पॉइंट तो नहीं कहूंगा, नेगेटिव पॉइंट अगर थोड़ा सा हार्श लगेगा, आई थिंक दे आर टेकिंग देयर टाइम, दे आर ट्राइंग टू असेस द कंडीशन, क्योंकि मैं वो बोल रहा हूँ बदल रहा है रेगुलरली। नहीं, देखिए वेदर प्रेडिक्शन तो कल भी जो मैच के दिन का जो प्रेडिक्शन था, कल भी जो था आज भी तो वही है। वेदर प्रेडिक्शन तो चेंज नहीं हुआ है, और थोड़ा सा यहाँ पर होता है कि इंग्लैंड में जो है तो ना 11-12 बजे तक थोड़ा सा ये क्लाउड कवर रहता है, लेकिन जब एज द डे प्रोग्रेसेस यहाँ पर धूप खिलाती है, तो पहला सत्र जो होगा वो बहुत ही चैलेंजिंग होगा बैट्समैन के लिए, और वही ओपनर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि रोहित शर्मा, भारतीय जो ओपनर्स हैं वो एक डिफरेंट फॉर्मेट खेल के आ रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन में खेल के आ रहे हैं। एक्लेमेटाइजेशन का उतना शायद उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो पहले आ चुके थे
बहुत सारे प्लेयर्स काउंटी में खेल रहे थे ऑलरेडी, एक दो मैचेस खेल चुके हैं, जैसे कि ससेक्स में स्टीवन स्मिथ खेल रहे थे, लबुशेन भी दूसरे काउंटी में खेल जी रहे थे, तो उनको थोड़ा एक्लिमेटाइजेशन का टाइम मिला है। लेकिन भारतीय टीम को कोई भी मैच प्रैक्टिस नहीं, सो बेसिकली दे विल बी कमिंग टू दिस टेस्ट मैच विदाउट एनी मैच प्रैक्टिस। तो ये एक फैक्टर भारत के लिए हो सकता है, स्पेशली 10 साढ़े 10 बजे का जो अर्ली स्टार्ट का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्ली स्टार्ट आधा घंटे का भी अर्ली स्टार्ट यहाँ पर एक फैक्टर बन सकता है। और सर बस मुझे एक बात पूछनी थी, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें टेम्प्ट कर देंगे आपको आपके कॉम्बिनेशन चेंज करने में, लेकिन अगर आप ओवरहेड कंडीशंस की भी हटा दीजिए चीज, उस चीज को भी हम एलिमिनेट कर देते हैं, अगर विकेट थोड़ा सा ब्राउनिश दिखता देन मे बी आप अश्विन पर आप पूरी क्लैरिटी के साथ कह सकते हैं कि हाँ भाई हमारा मैच विन है, नो मैटर इंग्लिश कंडीशन हम यूज कर लेते हैं। अभी जो आपने कल एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें भेजी, आज सबसे ज्यादा लोग वेट कर रहे होंगे कि भाई आज फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, कि मोस्ट लाइकली जो आज विकेट जैसा तरीके और ज्यादा कटिंग एंड चॉपिंग, या आप दे सकते हैं कि और ज्यादा बैलेंस होगा विकेट। तो आज के विजुअल्स का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको लगता है वो ग्रीनिश टिंज ऑफ ग्रास होगा, या हम बात कर रहे हैं स्लाइटली ग्रीन टॉप वाली जो हम बात करते हैं उस तरीके का विकेट है, तो मोस्ट लाइकली आपको ये सेंस कर लेना चाहिए कि यार 4 सीमर वाली थ्योरी ही ज्यादा बेटर रहेगी आपके लिए। जी हाँ एब्सोल्युटली। देखिए यहाँ पर जो ग्रास भी होते हैं, थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है डिसेप्टिव ग्रास होते हैं, कि जितना हम इस ग्रास जब भी सब कॉन्टिनेंटल और वासिम अकरम भी ये कह रहे थे, जो ब्रॉडकास्टर का एक प्रोग्राम हुआ था उसमें भी वो बोल रहे थे कि जहां यहाँ जब भी कोई सब कॉन्टिनेंटल टीम आते हैं ना, तो वो विकेट में घास देख के हम थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं, लेकिन ये घास यहाँ पर जो है डिसेप्टिव होता है। अगर आप चेतेश्वर पुजारा से पूछेंगे, जो यहाँ पर काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, जो ससेक्स का कैप्टन है अभी, वो बोलेंगे ये तो नॉर्मल है, ये दिस इज अर्ली सीजन में थोड़ा सा ये रहता है। और देखिए विकेट को ना धूप खिलाया जा रहा है, धूप में खुला रखा जा रहा है। मैं लास्ट 2-3 दिन से देखा हूँ, विकेट पूरा खुला हुआ था। जब 12:30-1 बजे धूप निकलेगा, विकेट को दे आर ट्राइंग टू विकेट में वाटरिंग नहीं हो रही है ज्यादा, क्योंकि ऐसे ही कंडीशन थोड़ा सा ऐसा है, और विकेट पे धूप भी दिया जा रहा है। तो विकेट जो है, रोहित शर्मा ने जो कहा कि यहाँ का विकेट चेंज होता है एज द डे प्रोग्रेसेस कंपेयर टू अदर इंग्लिश ग्राउंड, यहाँ का विकेट जो है थोड़ा सा चेंज होता है। तो मुझे जो लग रहा है कि अभी जितना भी कल जो आपने देखा था, उससे थोड़ा सा घास जो है वो आज भी काटा जाएगा, और आज का जो विकेट होगा वही फाइनल प्रोडक्ट होगा बेसिकली। तो आज एंड ऑफ द डे तक आपको शायद विकेट के बारे में एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो सर बस उसी पिक्चर का हम वेट कर रहे हैं। प्लीज आप जल्द से जल्द हो तो शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। 11 तो चलिए कल है, विकेट देख के कम से कम आइडिया हो जाना चाहिए कि हाँ भाई हमारे लिए हैं कुछ चीजें, और हाँ अश्विन की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। संदीपन सर बस एक लास्ट सवाल आपसे, और फिर आप क्योंकि एक चीज देखिए, विकेट में घास हो या ना हो, विकेट में बाउंस तो होगा। विकेट में बहुत बाउंस, ये दिस विल बी ए बाउंसी विकेट। और आपको पता ही होगा, प्रैक्टिस विकेट में भी इतना बाउंस था कि 2-3 इंडियन प्लेयर्स को प्रैक्टिस में भी शॉर्ट बॉल खेलने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो विकेट पे बाउंस तो होगा। और आपने देखा ही होगा, रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब पे उन्होंने स्टोरी डाला है, उसमें भी इन्होंने बात किया कि प्रैक्टिस विकेट में भी बहुत बाउंस था। वो क्यूरेटर से भी बात कर रहे थे, तो क्यूरेटर ने भी यही बोला कि विकेट में कुछ भी अगर घास हो भी ना हो, लेकिन बाउंस होगा। सर आपने अश्विन की एक बात करी, मैं छोटी सी एक बात कहूंगा। अश्विन ने अपने YouTube चैनल पे केस भरत से जो इंटरेक्शन होती है तमिल में ही बोला, लेकिन सब लोग कह रहे हैं, मतलब इट इज स्पेकुलेशन है, या फिर आप क्लैरिटी दीजिए कि उन्होंने कहा कि यार बड़ी आपके लिए अचीवमेंट है, 4 मुकाबले आप खेल चुके हो और 5वां आपका WTC फाइनल होगा। देन क्या आपको लगता है उस पर कंफर्मेशन अननोइंगली दे दी है वहां पर कि केस भरत ही खेल रहे हैं? देखिए वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जितना प्रैक्टिस देखा हूँ लास्ट 2-3 दिन से, प्रैक्टिस देख के तो मुझे तो यही लग रहा है कि केस भारत खेलेगा, क्योंकि जो कीपर है जनरली वही जाके जो जब फील्डिंग प्रैक्टिस होता है और कुछ भी होता है, आपको पता ही होगा, तो कीपर जो मेन टीम का डेजिग्नेटेड कीपर है वही कलेक्ट करते हैं सब बॉल। तो प्रैक्टिस में सबसे पहले केएस भारत आते थे, केएस भारत आके पैडअप करके विकेट कीपिंग ग्लव्स पहन के अपना कीपिंग ड्रिल्स करते थे, उसके बाद फील्डिंग ड्रिल्स करते थे, उसके बाद जाके बैटिंग करते थे। हालांकि ईशान किशन ऑन दी अदर हैंड, वो ज्यादा उसने कीपिंग ड्रिल्स किया नहीं है, उसने सिर्फ अपना बैटिंग ही किया। उनको हालांकि नेट्स में बैटिंग दिया गया है लास्ट 2 दिन में, लेकिन उसने कीपिंग ज्यादा थोड़ा बहुत किया, लेकिन ज्यादा उन्होंने कीपिंग ड्रिल्स किया नहीं है। ऑन दी अदर हैंड केएस भारत ने नेट्स में भी, नेट्स के अंदर भी जाके कीपिंग किया है। और राहुल द्रविड़ से वो बहुत देर तक बात करते हुए दिखे, तो वो लोग शायद
वो मुझे जितना लगा दूर से वो लोग देख रहे थे कि बॉल बैट्समैन के पीछे जाने के बाद कितना वॉबल होता है और कैसा ड्यूक्स बॉल का ये रहता है, उसमें बात कर रहे थे वो। तो मुझे तो ये ऑलमोस्ट, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं प्रैक्टिस देख के ये कह सकता हूँ कि केएस भारत इज एज ऑफ नाउ इज इंडियाज डेजिग्नेटेड विकेट कीपर फॉर दिस टेस्ट। ओके सर, चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपसे प्रैक्टिस के बाद जुड़ेंगे और प्रैक्टिस के बाद जानकारी लेंगे फाइनली, क्योंकि आज जो है सारी की सारी क्लैरिटी मिली जाएगी। सो थैंक यू संदीपन सर, थैंक यू फॉर दिस एक्सक्लूसिव। थैंक यू रोहित, थैंक यू सर, थैंक यू सो sir. मच फॉर द अपडेट्स।